तो देखो, हम सबको पता है कि सुपरमैन और थॉर अपने अपने यूनिवर्सेस के पावर हाउसेस हैं, लेकिन क्या होगा अगर इन दोनों पावर हाउस का सामना मार्वल के डिवॉर द प्लैनेट्स यानी गैलेक्टस से हो जाए। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक सोर्स। और आज की इस वीडियो में हम मार्वल के गैलेक्टस का कंपैरिजन करने वाले हैं डीसी और मार्वल के सुपरमैन और थॉर के साथ। लेकिन इस वीडियो में हम इन तीनों कैरेक्टर्स के सिर्फ बेसिक कॉमिक बुक वर्जन्स को ही लेंगे और इन तीनों कैरेक्टर्स के पास कोई भी स्पेशल पावर ग्रेड्स नहीं होंगे। तो अपना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें हम गैलेक्टस की, तो उसके पावर्स और एबिलिटीज के बारे में जानने के लिए हमें पहले उसके ओरिजिन को समझना होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो देखो, गैलेक्टस एक्चुअली में सोल सर्वाइवर होता है मार्वल मल्टीवर्स के 6th इनकारनेशन का, जो कि मल्टीवर्स के करंट इनकारनेशन से पहले एग्जिस्ट करती थी। सो गैलेक्टस पहले एक एक्सप्लोरर था जिसका असली नाम था गैलान, और वो पैदा हुआ था अर्थ 616 के पिछले इनकारनेशन के टा नाम के एक प्लेनेट पे। तो टा एक पैराडाइज वर्ल्ड था जिसमें कि उस टाइम के यूनिवर्स की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी। लेकिन उस टाइम की मल्टीवर्स यानी 6th मल्टीवर्स एट दैट टाइम अपने फाइनल स्टेज में थी और उसका मल्टीवर्स रिन्यूअल साइकिल की वजह से कंप्लीटली एंड होने वाला था। सो जब पूरी मल्टीवर्स खत्म हो रही थी तो प्लेनेट टा के लोग भी रेडिएशन की वजह से मरने लगे, यहाँ तक कि उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी भी उन्हें बचा नहीं पाई। तो उस टाइम अपने आखिरी लम्हों में गैलान और उस प्लेनेट के कुछ लोगों ने शान से मरने का डिसाइड किया और वो सभी लोग एक स्टारशिप लेके यूनिवर्स के टर्मिनल पॉइंट की तरफ उड़ने लगे। लेकिन जब उनका शिप फोकल पॉइंट पे पहुंचा जहां पूरी यूनिवर्स कोलैप्स हो रही थी, तो बस गैलान को छोड़ के उस शिप के सारे पैसेंजर्स रेडिएशन की वजह से मर गए। सो उस पूरे मल्टीवर्स का आखिरी सर्वाइवर होने की वजह से गैलान के सामने उस कॉस्मोस की सेंशंस अपीयर हुई, जिसे 6th इटर्निटी या 6th इन्फिनिटी भी कहा जाता है। तो गैलान के सामने अपीयर होने के बाद उस कॉस्मोस की सेंशंस गैलान के साथ मर्ज हो गई, जिससे कि एक नई एंटिटी का जन्म हुआ जिसका नाम था गैलेक्टस, और ऐसे वो मल्टीवर्स रिन्यूअल साइकिल को भी सर्वाइव कर पाया। फिर जब 6th मल्टीवर्स के एंड होने के बाद 7th कॉस्मोस की फॉर्मेशन हुई, जो कि मार्वल मल्टीवर्स की करंट इनकारनेशन है, तो फिर न्यूबॉर्न गैलेक्टस भी कॉस्मोस की उसी 7th इटरेशन में इमर्ज हुआ। सो ये तो थी गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी, और अब हम बात करते हैं उसके पावर्स और एबिलिटीज की। तो गैलेक्टस एक्चुअली में सोर्स और प्राइमरी विल्डर होता है कॉस्मिक पावर्स का, और उससे वो नियर ऑमनिशेंट और नियर ऑमनिपोटेंट बन जाता है। उसके अलावा गैलेक्टस अपनी कॉस्मिक एनर्जी से मैटर को ट्रांसम्यूट करने से लेके रियलिटी तक को वार्प कर सकता है, लेकिन उसे खुद को सस्टेन करने के लिए कंज्यूम करना पड़ता है प्लैनेट्स को। इतना ही नहीं, बल्कि मार्वल यूनिवर्स में तो कॉस्मिक पावर्स को इन्फिनिटी जेम्स के बराबर भी माना जाता है, और गैलेक्टस ने तो एक बार 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस तक को बहुत ही आसानी से डिफीट कर दिया था। यही नहीं, बल्कि गैलेक्टस के नियर लिमिटलेस गॉड लाइक पावर्स में शामिल हैं एनर्जी प्रोजेक्शन, मैटर मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस, हीलिंग फैक्टर, गॉड लाइक स्ट्रेंथ और गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, टेलीपोर्टेशन, साइज ऑल्टरेशन, क्रोनोकिनेसिस, टेलीपैथी और एनर्जी मैनिपुलेशन एटसेट्रा जैसी एबिलिटीज भी। लेकिन उसके पावर्स जितने ज्यादा ग्रेट होते हैं, उतना ही वो डिपेंड करते हैं कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी उन प्लैनेट से जिनको उसने कंज्यूम किया होगा। और अगर वो रेगुलरली फीड नहीं कर सकता तो वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है, और स्टार्वेशन की वजह से तो गैलेक्टस एक्चुअली मर भी सकता है। सो अब सीधे चलते हैं इन कैरेक्टर्स के कंपैरिजन पे। लेकिन पहले हम गैलेक्टस का कंपैरिजन थॉर के साथ करेंगे और फिर उसके बाद डीसी के सुपरमैन के साथ। फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट थॉर वर्सेस गैलेक्टस, तो मार्वल कॉमिक्स की मेन कंटिन्यूटी में थॉर और गैलेक्टस का बहुत बार आमना सामना हुआ है, जिसमें गैलेक्टस को हराने के लिए थॉर को या तो किसी और की हेल्प लेनी पड़ी है या तो उसे जरूरत पड़ी है किसी मैसिव पावर ग्रेड की। एंड इफ वी टॉक अबाउट देयर फर्स्ट एनकाउंटर, तो जब गैलेक्टस और थॉर की पहली बार फाइट हुई थी, तो उस टाइम गैलेक्टस को हराने के लिए थॉर को एक्चुअली हेल्प लेनी पड़ी थी ईगो द लिविंग प्लैनेट की। यही नहीं, बल्कि जब गैलेक्टस ने एक बार एसगार्ड पे हमला किया और उसका सामना ओडिन से हुआ, तो ओडिन ने अपनी पूरी माइट का यूज करके गैलेक्टस पे एक हेडबट से हमला किया, जिससे कि गैलेक्टस का सिर्फ आर्मर डैमेज हुआ और उसे बस थोड़ी सी थकान महसूस हुई। लेकिन वही उस हमले की वजह से ओडिन की इतनी एनर्जी ड्रेन हुई कि उसे ओडिन स्लीप में जाना पड़ा। ऑल्सो वांट टू पॉइंट आउट हियर कि उस टाइम गैलेक्टस एक्चुअली बस सिर्फ स्लाइटली फेड था। सो जहां ओडिन अपने पीक पे भी बस एक यूनिवर्सल लेवल बीइंग कहलाता है, तो वही गैलेक्टस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट होने के टाइम एक
मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग बन जाता है। इतना ही नहीं बल्कि जब 1 मिलियन BC में ज़ेग्रेब नाम का एक सेलेशियल एक दूसरे सेलेशियल की खोज में अर्थ पे आया था, तो उस सेलेशियल को अर्थ के उस टाइम के एक ग्रुप ने हराया था, जिसमें उस टाइम का घोस्ट राइडर, आयरन फिस्ट, ओडिन, स्टार ब्रांड, एगामोटो, उस टाइम का ब्लैक पैंथर और उस टाइम की फिनिक्स फोर्स भी शामिल थी। और उस एक सेलेशियल को इन सभी लोगों ने मिलकर हराया था। पर वही गैलेक्टस इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने एक बार अकेले ही 4 मैड सेलेशियल्स तक को डिफीट किया और उनमें से एक को तो उसने मार भी दिया था। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गैलेक्टस सारे ऑल फादर्स और ओडिन से भी एक हायर लेवल का बीइंग है। और जैसा कि आप जानते हो कि ओडिन कई गुना ज्यादा पावरफुल है थॉर से भी, और उसने तो कई बार थॉर को बहुत ही इजीली डिफीट भी किया है। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि थॉर गैलेक्टस से ज्यादा पावरफुल है, तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर टाइमलाइन का ओल्ड किंग थॉर, जो कि करंट थॉर का एक फ्यूचर वर्जन है और जिसके पास होती है ओडिन फोर्स, जो कि चेंज होकर बन गई होती है थॉर फोर्स, क्योंकि ये वाला थॉर ओडिन के मरने के बाद भी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदा रहता है, यहां तक कि टाइम के भी एंड तक। एंड एज वी नो, एसगार्डियंस ओल्ड एज के साथ साथ और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। सो बेसिकली ओल्ड किंग थॉर कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है ओडिन से भी। तो जब फ्यूचर में ओल्ड किंग थॉर का सामना गैलेक्टस से हुआ, तो उस टाइम ओल्ड किंग थॉर गैलेक्टस को एक्चुअली एक अच्छी खासी टक्कर दे पाया और उसे वो हर्ट भी कर पाया। लेकिन फिर भी आखिर में जीत गैलेक्टस की हुई और उसने ओल्ड किंग थॉर को डिफीट कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि गैलेक्टस उस टाइम अर्थ को कंज्यूम करने आया था, तो हम ये मान सकते हैं कि गैलेक्टस उस टाइम मोर देन स्लाइटली फेट था, जिसका मतलब ये है कि मोर देन स्लाइटली फेट गैलेक्टस तक भी एक्चुअली ओल्ड किंग थॉर को डिफीट कर पाया, जिसके पास थॉर फोर्स थी और वो उस टाइम ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। तो इससे हम इजीली ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गैलेक्टस कॉमिक्स के मेन थॉर को तो बहुत ही आराम से हरा सकता है। now अब हम सीधे गैलेक्टस का कंपैरिजन करते हैं डीसी के सुपरमैन के साथ, लेकिन हम इस फाइट को फेयर रखने के लिए यहाँ सुपरमैन के किसी अपग्रेडेड वर्जन को नहीं लेंगे। तो सिंस सुपरमैन क्रिप्टॉन से बिलोंग करता है, जो कि ऐसा प्लैनेट था जहां येलो के बजाय एक रेड सन हुआ करता था, लेकिन फिर जब सुपरमैन अर्थ पे आया तो अर्थ के येलो सन के अंडर सुपरमैन के क्रिप्टोनियन सेल्स लिविंग बैटरीज की तरह एक्ट करने लगे, जो कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऐसे उसे मिल जाते हैं बहुत सारे सुपरह्यूमन पावर्स और एबिलिटीज। नाउ सुपरमैन की उन एबिलिटीज में शामिल हैं सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन स्पीड, सुपरह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपरह्यूमन हियरिंग, फ्लाइट, हीट विजन, इनवायरमेंटल, एक्सरे विजन और माइक्रोस्कोपिक विजन जैसी एबिलिटीज भी। बात की जाए सुपरमैन के फीट्स की, तो सुपरमैन ने अपने एक ही हाथ से 200 क्विंटिलियन टन तक के वेट को लिफ्ट किया है, विदाउट सनलाइट अर्थ के वेट को 5 कंटिन्यूअस डेज तक बेंच प्रेस किया है, और उसके अलावा उसने अपने एक ही हाथ से एक ब्लैक होल तक को हेल्ड किया, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो डिस्ट्रॉय करने वाला था पूरे सोलर सिस्टम तक को। लेकिन वही अगर गैलेक्टस की बात की जाए, तो गैलेक्टस एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो कि प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है और एब्जॉर्ब करता है उनकी एनर्जीज को, जिसका मतलब ये है कि गैलेक्टस सुपरमैन के हीट विजन वाले अटैक को आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। यही नहीं बल्कि गैलेक्टस ने तो अपने माइट से थैनोस, मेफिस्टो, डोरमामू और इन बिटवीनर से लेके फिनिक्स फोर्स तक को डिफीट किया है, और उसके अलावा तो वो एक टाइम पे एक पूरी यूनिवर्स तक को कंज्यूम करने वाला था। सो जहां गैलेक्टस ने सुपरमैन से भी हाई टायर वाले बीइंग्स तक को इजीली हराया है, तो वही सुपरमैन ने गैलेक्टस से भी वीकर बीइंग्स जैसे डूम्सडे और डार्कसाइड जैसे अपोनेंट से या तो हारा है, या तो वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद बस सिर्फ उन्हें स्टेलमेट कर पाया है। इतना ही नहीं बल्कि जब एक क्रॉसओवर कॉमिक्स में गैलेक्टस का सामना डार्कसाइड से हुआ, तो डार्कसाइड का मोस्ट पावरफुल अटैक भी गैलेक्टस को जरा भी डैमेज नहीं कर पाया, और गैलेक्टस ने तो उस टाइम डार्कसाइड को इजीली डिफीट भी कर दिया। एंड एज वी नो कि डार्कसाइड एक ऐसा बीइंग है जो कि सुपरमैन से रेगुलरली भिड़ता है, और उसने तो बहुत बार एंटायर जस्टिस लीग तक को अकेले ही हराया है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गैलेक्टस का माइल्डली फेड या बेसिक वर्जन भी थॉर और सुपरमैन दोनों को बहुत ही इजीली डिफीट कर सकता है। लेकिन अगर अब इन दोनों कैरेक्टर्स के एम्प्ड अप वर्जन्स को लिया जाए तो वो एक अलग ही कहानी बन जाती है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर। Can I be your